प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। भगवान शंकर बोले, विप्रवर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान के यों कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और इलाके पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। यों शंकर से वर या पा लेने पर वशिष्ठ जी ने जगत जननी भगवती पार्वती को प्रणाम किया। वे देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती हैं। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांति है। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा रहता है। इला सदा के लिए पुरुष बन गए। इस कामना से मुनि भक्ति पूर्वक पार्वती जी की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। भक्तों पर कृपा करने वाली देवेश्वरी, आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली देवी, आपकी जय हो। अनंत गुणों की आश्रयभूता देवी, आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। दुख दूर करने वाली एवं दुष्टों दैत्यों की संहारिणी भगवती दुर्गे, आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके, आपको प्रणाम है। महामाये, आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाएं। देवी कौन है जो आपकी स्तुति कर सके? मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी हैं। वशिष्ठ जी के यों भक्तिपूर्वक स्तुति करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो गई। तदनंतर शरणागतों का दुख दूर करने वाली उन महादेवी ने मुनि से कहा, तुम सुद्युम्न के घर जाकर भक्तिभाव से मेरी आराधना करो। दुजवर तुम प्रसन्नतापूर्वक 9 दिनों में सुद्युम्न को श्रीमद् देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है। उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अब वशिष्ठ जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम पर चले आए। उन्होंने सुद्युम्न को बुलाया और देवी की आराधना करने की बात कह सुनाई एवं आश्वन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुद्युम्न को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी वह अमृतमयी कथा भक्तिभाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वे सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ ने सुद्युम्न को राज्य पर अभिषेक किया। सुद्युम्न प्रजाजन को प्रसन्न रखते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। उन्होंने भांति भांति के यज्ञ, जिनमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती है, करके देवों की पूजा की। फिर पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए। विप्रों में विशद रूप से यह इतिहास कह चुका। जो मनुष्य परम अमृत स्वरूप इस प्रसंग को प्रेम पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है, संसार में भगवती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ये देवी भागवत महापुराण का जो 9 दिन का पाठ है, 9 दिन की कथा है, उसको नवरात्रि में करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जीव की मनोकामनाएं पूर्ति होती है